क्लास 6 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 पूर्ण संख्या। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ नियमों को समझेंगे, जैसे बोडमास रूल। बोडमास वर्ड में हर एक वर्ड का अलग अलग अपना मीनिंग है, जैसे कि बी से ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ओ से ऑफ मतलब का, डी से डिवाइड मतलब भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ए से एडिशन मतलब जोड़, एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोष्टक, का, भाग, गुना, जोड़, घटाव ये सभी दिया हुआ होगा, अगर या एक दो चीज़ भी दिया होगा जैसे कि गुना जोड़ घटाव दिया होगा या भाग गुना होगा, तो हम इसी वर्ड के हिसाब से सबसे पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे कि अगर भाग गुना जोड़ तीनों चीज़ है तो सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुना को करेंगे, फिर जोड़ को करेंगे। अगर वहीं पर कहीं भाग जोड़ घटाव ये तीन चीज़ दिया हुआ है तो सबसे पहले हम भाग को करेंगे, तब जोड़ को करेंगे, तब घटाव को करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। ए 837 प्लस 208 प्लस 363। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले समझेंगे कि किस किस संख्या को एक साथ जोड़ने से हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। जैसे 837 में अंत में 7 है और 363 में अंत में 3 है, तो 7 और 3 को जोड़ने से 10 होता है। तो उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 837 प्लस 363, सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे जो कि 1200 होगा, फिर 208, दोनों को जोड़ने से 1408 बनेगा। बी 1932 प्लस 453 प्लस 13,538 प्लस 647। 1962 को और 1538 को दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, क्योंकि 8 और 2 जो कि 00 हो जाएगा, और एक साइड में 453 में अंत में 3 है और 647 में 7 है, तो 7 और 3 को जोड़ने से 0 हो जाता है। तो इससे हम लोग की कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। 1962 और 1538 को जोड़ने से 3500 होगा, 453 और 647 को जोड़ने से 1100, तो दोनों को एक साथ जोड़ने से 4600 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त क्रम में लगातार गुणनफल ज्ञात कीजिए। ए 2 गुना 1768 गुना 50। अगर हम 1768 और 50 को एक साथ गुना करते हैं तो हम लोग की कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए 2 और 50 को एक साथ करेंगे, क्योंकि 50 दूनी 100 होता है और 1768 में गुना करना है, तो 1768 के बाद में 2 जीरो लगा देंगे, तो जिससे कि हम लोग की कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। 100 गुना 1768 मतलब 1,76,800। बी 4 गुना 166 गुना 25। 4 और 25 को एक साथ कर लेंगे, उसके बाद 166 को 4 और 25 को गुना करने से 100 होगा, और 166 में 100 से गुना करने से 16,600 होगा। क्वेश्चन नंबर सी 8 गुना 291 गुना 125। 125 और 8 को एक साथ गुना करेंगे, फिर उसके बाद 291 को, 125 और 8 को गुना करते हैं तो 1000 होगा। 1000 में 291 को गुना कर देंगे तो 2,91,000 होंगे। क्वेश्चन नंबर डी 625 गुना 279 गुना 16, तो 625 और 16 को एक साथ गुना कर लेंगे तो 10,000 होगा, और उसमें 279 को गुना कर लेंगे तो 279 के पीछे 4 जीरो लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर ई 285 गुना 5 गुना 60, तो 200 सॉरी क्वेश्चन में 284 है, यहाँ एरर हो गया थोड़ा,
60 गुना 5 को एक साथ करेंगे तो 300, उसमें 284 को गुना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर एफ, 125 गुना 40 गुना 8 गुना 25। 125 और 8 को एक साथ गुना करेंगे, 40 और 25 को एक साथ गुना करेंगे, जिससे कि हम लोग का 125 और 8 को गुना करने से 1000 होगा, और 25 और 40 को गुना करने से भी 1000 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ए 297 गुना 17 प्लस 297 गुना 3। जैसे कि इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ नियमों को समझे थे, उसी नियम के आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में गुना भी है और जोड़ना भी है, तो सबसे पहले गुना को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे। 297 गुना 17 प्लस 3, तो 17 और 3 को कोष्टक में रखते हैं, तो कोष्टक को पहले सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद का, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। तो कोष्टक के अंदर होने के कारण सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर को सॉल्व करेंगे, फिर कोष्टक और गुना को सॉल्व करेंगे, जिससे कि 297 गुना 20 होगा, यानी 5940। क्वेश्चन नंबर बी, 54,279 गुना 92 प्लस 8 गुना 54,279। 54,279 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 8 में भी 54,279 है और 92 में भी 54,279 है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सी, 81,265 गुना 169 माइनस 81,265 गुना 69। इसमें भी 81,265 दो बार है, जो कि हम लोग कॉमन निकाल लेंगे उससे। डी, 3,845 गुने 5 गुना 782 प्लस 769 गुना 25 गुना 218। ये बॉडमास रूल के हिसाब से सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। 738 गुना 103। अगर हम 738 से 103 को गुना करेंगे तो हम लोग की कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए 103 को 100 प्लस 3 कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 738 गुना 100 प्लस 3 किए, फिर उसके बाद 738 को एक बार 100 से गुना करेंगे और 738 को एक बार 3 से गुना करके दोनों को जोड़ देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बी, 854 गुना 102। 102 को 854 से गुना करने से हम लोग की कैलकुलेशन मुश्किल होगी, इसलिए 102 को हम लोग 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। 100 प्लस 2 लिखने से 854 को एक बार 100 से गुना करेंगे और एक बार 854 को 2 से गुना करेंगे, और दोनों को गुना करने के बाद आपस में जोड़ लेंगे, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सी, 258 गुना 1008। 1008 को भी हम लोग 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग गुना करके दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग का आंसर मिल जाएगा। 1005 क्वेश्चन डी, 1005 गुना 168। 1005 को 1000 प्लस 5 लिख सकते हैं, और 1000 को 168 से गुना करेंगे और फिर 168 को 5 से गुना करके दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था, तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। सोमवार को पेट्रोल भरा 40 लीटर, अगले दिन पेट्रोल भरा 50 लीटर। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं कि टोटल कितना पेट्रोल डलवाया, तो दोनों को जोड़ने से 90 लीटर होता है, और 1 लीटर का दाम है 44 रुपये,
तो 90 लीटर पेट्रोल का दाम होगा 44 गुना 90। अगर हम 44 गुना 90 करते हैं तो कैलकुलेशन मुश्किल होगा, इसलिए 90 को हम लोग 100 माइनस 10 कर सकते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग गुना करके आपस में घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर आता है 3960। इसलिए व्यक्ति द्वारा पेट्रोल पर खर्च किया गया मूल्य बराबर 3960 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सुबह की दूध की सप्लाई बराबर 32 लीटर, शाम को दूध की सप्लाई बराबर 68 लीटर। कुल सप्लाई सुबह का और शाम को दोनों का जोड़ लेंगे तो 32 और 68 को जोड़ने से 100 लीटर होगा। अब अगर यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 15 रुपये है तो 100 लीटर दूध का मूल्य 15 गुना 100 यानी 1500 होगा। इसलिए 1500 रुपये प्रतिदिन दूध वाले को प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक साइड कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और दूसरे साइड ये दिखाना है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन 1 में 425 गुना 136 बराबर 425 गुना 6 + 30 + 100। ये पहला क्वेश्चन सी से मिलता जुलता है, योग पर गुणन का वितरण है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 गुना 49 गुना 50 बराबर 2 गुना 50 गुना 49। ये क्वेश्चन नंबर जो दूसरे साइड में है ए से मिलता है, गुणन की क्रम विनिमयता है ये। क्वेश्चन 3, 80 + 2005 + 20 बराबर 80 + 20 + 2005। ये बी के समान है, योग की क्रम विनिमयता। इस तरह से हम लोग का आज का एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो गया।